सत्येन ओझा आज बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर आपके सामने आया। पंजाब सरकार ने मोगा की नई बाड़बंदी को अप्रूव्ड कर दिया है। किसी भी समय नई बाड़बंदी का नक्शा नगर निगम परिसर में लग सकता है। उधर नगर निगम के 10 पार्षदों ने मेयर पद के चुनाव को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। संवैधानिक व्यवस्था यही है कि जब भी कोई मेयर हटता है, क्योंकि बलजीत सिंह चानी को आम आदमी पार्टी ने मेयर पद से हटाकर उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया है और उनके स्थान पर सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण कुमार मीना जी को मोगा नगर निगम का नया मेयर नियुक्त किया है। संवैधानिक व्यवस्था ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति को 1 महीने के लिए ही कार्यकारी मेयर लगाया जा सकता है। ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो फिर से 1 महीने का कार्यकाल मेयर का बढ़ा दे। यानी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार 1 महीने के अंदर अंदर मेयर के पद का चुनाव कराना जरूरी है। अब चूंकि मेयर का जो कार्यकाल बाकी रह गया 4 महीने का, तो मैं नहीं समझता हूं कि सरकार इस समय चुनाव कराएगी, लेकिन नगर निगम के 50 में से 10 पार्षदों ने नोटिस जारी कर दिया है, तो संविधान की व्यवस्था यही कहती है कि चुनाव होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 10 पार्षदों ने, जिसमें 8 कांग्रेस के बताए जा रहे हैं और 2 अकाली दल के बताए जा रहे हैं, चुनाव के लिए नोटिस दिया है, अब वो कितने दमदार हैं? क्या अगर ये नगर निगम का चुनाव होता है, मेयर का चुनाव होता है, इस स्थिति में क्या वो 10 पार्षद बहुमत का आंकड़ा जुटा पाएंगे, यानी आम आदमी पार्टी से मेयर का पद छीन सकेंगे? उम्मीद कम है। अगर सख्त शब्दों में कहूं तो ये 10 पार्षदों का जो नोटिस मेयर के चुनाव के लिए दिया है, ये उनका आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। बिल्कुल उसी तरह से जिस समय पहले भी जब मोगा की नगर निगम की मेयर थी नीतिका भल्ला, उस समय अकाली दल के पार्षद गौरव गुड्डू ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस की मेयर नीतिका भल्ला को हटाने के लिए एक साजिश रची थी। बहुत सारी चर्चाएं सामने थी, किस किस तरह से पार्षदों को जोड़ा गया, अविश्वास प्रस्ताव पर उनका हस्ताक्षर कराए गए, आप सबको पता ही। लेकिन हुआ क्या, जो गौरव गुड्डू उस साजिश को रचने के सबसे आगे थे, उन्होंने ये अविश्वास प्रस्ताव पर साइन कराने के लिए बहुत निजी स्तर पर भी प्रयास किए। और हुआ क्या, उनको तो लग रहा था कि मेयर बनना उनका तय है, लेकिन जो साजिश उन्होंने रची, जिस साजिश का गड्ढा उन्होंने नीतिका भल्ला के खिलाफ खोदा था, उस गड्ढे में खुद गिर गए, उनको मेयर पद नहीं मिला और मेयर बन गए बलजीत सिंह चानी। अब पार्टी ने बलजीत सिंह चानी को भी निकाल दिया, मेयर पद से भी हटा दिया। चूंकि 1 महीने की व्यवस्था होती है कार्यकारी मेयर की, तो कुछ 10 पार्षदों को फिर से लगने लगा कि अब मेयर की कुर्सी हथियाई जा सकती है। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा कि ये आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। ये आत्मघाती कदम इसलिए क्योंकि अगर हम 2-2.5 साल के कार्यकाल की बात करें तो मोगा में विकास की बात करना तो बेमानी होगा, लेकिन समस्याएं ज्यादा बढ़ी हैं और समस्याएं बढ़ने के साथ साथ नगर निगम का खजाना लगातार खाली हो रहा है तेजी के साथ। ये पहले कभी भी इतनी तेजी के साथ नगर निगम की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं आई थी जो अब आई। इतने घटिया निर्माण कार्य, आप अभी कुछ महीने पहले जो सड़कें बनी है, उन सड़कों को आप एक बार देख लीजिएगा। हर सड़क के बीच में दरारें सी नजर आएंगी, एक भी सड़क की फिनिशिंग आपको नजर नहीं आएगी।
सीवरेज की समस्या जो साल पहले तक जब सीवरेज का संकट आता था तो बस्तियों में आता था, अधिकारी कहते थे कि वहां तो लोग अनपढ़ रहते हैं, नल चलाते रहते हैं, नल खुले रहते हैं, पानी बहता रहता है, इसलिए समस्या पैदा हो जाती है। लेकिन दोस्तों इन 2-2.5 साल में सीवरेज की समस्या तो अब शहर के दिल कहे जाने वाले न्यू टाउन तक पहुंच गई है। न्यू टाउन के लोग आज सीवरेज की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं और नगर निगम के अधिकारी उस समस्या का हल नहीं कर पा रहे। आनंद नगर लीजिए, शहर के प्राचीन शिवाला मंदिर के पास आनंद नगर, किस तरह से महीने महीने 2-3 महीने तक सीवरेज का पानी गलियों में भरा रहता है, लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। प्रताप रोड पर 100 साल से ज्यादा पुराने पाठशाला मंदिर की पार्किंग को छीन लिया गया। वहां पर अवैध रूप से शाम को रेडियो का बाजार लग जाता है और जो मंदिर में श्रद्धालु आते हैं उनके लिए 2 व्हीलर खड़ा करना भी मुश्किल हो जाता है। जिस समय नगर काउंसिल के अध्यक्ष थे बरजिंदर सिंह बराड़ मक्खन, उनके कार्यकाल में गुरु नानक मार्केट का वो पार्किंग का हिस्सा पाठशाला मंदिर की पार्किंग घोषित किया गया था। लिखित में आज भी नगर निगम के रिकॉर्ड में वो पाठशाला मंदिर की पार्किंग है, लेकिन उस पार्किंग में मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को खड़ा करने के लिए जगह नहीं मिलती है, क्योंकि जो रेडी वहां खड़ी की जाती है उनसे अवैध रूप से वसूली होती है, यानी रेडियां वहां पे मुफ्त में नहीं खड़ी होती हैं, उन्हें कुछ राशि देनी पड़ती है। और हैरानी की बात है वो राशि नगर निगम के खजाने में नहीं जाती, कुछ लोगों की जेबों में जाती है। दोस्तों ये सब चल रहा है, मोगा के लोगों को लगातार समस्याएं मिल रही हैं और एक पार्षद जो आज मेयर की कुर्सी उन्हें दिख रही है उसके लिए नोटिस जारी कर रहे हैं, लेकिन जनता की समस्या को लेके कभी उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया, कोई धरना नहीं दिया, कोई आवाज बुलंद नहीं की। ऐसे में यह संभावना कम है कि उन 10 पार्षदों के साथ इस शहर के लोग, इस नगर के लोग उनके साथ जुड़ पाएंगे, उनकी सिंपैथी उनके साथ होगी, क्योंकि उनको लग रहा है कि उन्हें लोगों की चिंता नहीं, उन्हें तो मेयर की कुर्सी दिख रही है, इसलिए वो उनकी एक चेतना अब जागृत हो रही है कुर्सी के लिए। जनता जिस समय समस्याओं से जूझ रही थी उस समय कोई पार्षद नहीं आया, और अगर कोई ये कहता है कि हम तो विपक्ष में, सत्ता पक्ष हमें हमारे खिलाफ कार्रवाई कर देगी, हमें कुछ करने नहीं देगी, तो उनको याद करना चाहिए बहुत साल पुराना मामला नहीं है, जब गुरप्रीत सिंह सचदेवा मेयर बाजार की सड़कों को लेकर धरने पर बैठे थे, बूट पालिश की थी, तो मजबूर कर दिया था पंजाब सरकार को और मेयर बाजार की सड़क की तब मरम्मत हुई थी। एक पार्षद भी जनता की आवाज बनता है तो जनता उसके साथ खड़ी होती है और वो काम होते हैं। लेकिन आपको तो जनता की समस्याओं की परवाह नहीं है, आपको परवाह है तो सिर्फ कुर्सी की चिंता दिखाई दे रही है, कुर्सी मिलती नजर आ रही है। लेकिन क्या ऐसा होगा? शायद उन 10 पार्षदों को भी नहीं पता है कि राजनीति की गोटियां किस तरह से फिट होती है। अगर मैं बड़े राजनेताओं की बात करें तो पर्दे के पीछे कुछ और ही राजनीति चलती है। जो राजनेता अलग अलग दिखाई देते हैं, अलग अलग पार्टियों के दिखाई देते हैं, उनके गठबंधन पर्दे के पीछे कुछ और ही है, उनकी आपसी सहमति कुछ और ही है। और इस बीच में अगर वो सोच रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी से मेयर का पद छीन लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा कर पाएंगे। वही हस्र होना है जो गौरव गुड्डू का पहले नीतिका भल्ला का के लिए गड्ढा खोदते समय हुआ था। और नीतिका भल्ला वो मेयर थी जिन्होंने मेयर के सही मायने में संवैधानिक पद को निभाया था, संवैधानिक पद की परंपरा को सही रूप दिया था। ये पहली मेयर थी जिन्होंने सभी 50 वार्ड के पार्षदों को बुला बुलाकर हाउस की बैठक से पहले वहां के प्रस्ताव डलवाए थे कि आपके वार्ड में कौन से काम है जो जरूरी है, जिससे लोगों को राहत दी जा सकती है, आप बताइए, ताकि हाउस की बैठक में उसको डालकर वहां के वो काम कराए जाए। वो जानती थी कि मेयर का पद किसी पार्टी का नहीं होता है, मेयर किसी पार्टी का नहीं होता है। जिस समय तक वो मेयर नहीं बनता है, हो सकता है
किसी भी पार्टी का रहा हो, लेकिन मेयर बनते ही वो एक संवैधानिक पद बन जाता है और सभी 50 पार्षद उसी मेयर के अधीन आते हैं, उनके लिए काम करना होता है, जनता के लिए काम करना होता है, एक संवैधानिक पद है और वो परंपरा उन्होंने निभाई थी। उनके खिलाफ जब गड्ढा खोदा गया तो पार्षद उस गड्ढे में खुद गिर गए। और आज भी जिस तरह से ये नोटिस जारी किया, अच्छी परंपरा है, मैं इसे गलत नहीं मानता हूं, लोकतांत्रिक परंपरा है, लेकिन उस परंपरा के पीछे नोटिस देने वाले पार्षदों का मकसद इस मोगा का हित नहीं, उन्हें सिर्फ मेयर की कुर्सी दिख रही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर वो पार्षद जनता की आवाज बनते, जनता का हित चाहते, तो उस समय जबकि यहाँ पर एक घटिया निर्माण कार्य चल रहे थे पिछले 2-2.5 सालों में, जिस तरह से निगम के धन का दुरुपयोग हुआ, उस समय क्यों नहीं आवाज बने। पाठशाला मंदिर से प्रताप रोड पर सिर्फ पार्किंग ही नहीं छीनी गई है, बल्कि शाम होते ही उस मंदिर के सामने मीट के शौकीन वहां पे मंदिर के ठीक सामने 10 कदम भी दूर नहीं है और मीट का सेवन करते हैं, मीट खाते हैं। ये अंधेर कर दी, उन पार्षदों को नहीं दिखाई दी गई, उसके लिए उन्होंने कोई आवाज नहीं बुलंद की। सीवरेज का संकट जो केवल बस्तियों में होता था, वो पहुंच इलाके में पहुंच गया, उस समय उन पार्षदों को वो समस्या जनता की नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसे में अब जब आपको कुर्सी दिखाई दे रही है तो जनता भी आपके साथ नहीं है, किसी की सिंपैथी आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि आपको सिर्फ कुर्सी दिख रही है, जनता नहीं, मोगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि वार्डबंदी फाइनल हो चुकी है, किसी भी समय नई वार्डबंदी का नक्शा नगर निगम में लग सकता है, चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में ध्यान रखिएगा कि उसी पार्षदों को चुनिएगा, उन्हीं नेताओं को चुनिएगा जो आपकी आवाज बन सकते हैं, अन्यथा इस शहर की दुर्दशा और भी ज्यादा होनी है। फिर आप शिकायत मत कीजिए कि आपके आसपास इतनी समस्याएं हैं, क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप एक मजबूत पार्षद को नगर निगम में नहीं भेजेंगे, समस्याएं बढ़ती जाएंगी। उसके लिए रोते रहिएगा, लेकिन आपकी बात को सुनने वाला कोई भी नहीं। हैरानी तो इस बात की है कि डॉक्टर मथुरादास पाहवा ने मोगा में एक नियोजित कॉलोनी बनाई, न्यू टाउन प्लांट कॉलोनी बनाई, हर तरह की सुविधा दी। आज उस धरोहर को, आज मोगा की धरोहर को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आवासीय क्षेत्र में अवैध रूप से, गैर कानूनी ढंग से कॉमर्शियल बिल्डिंगें बनाई जा रही है, जिनके लिए पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे वहां के निवासियों को तो मुश्किल आ ही रही है, मोगा के लिए ट्रैफिक की समस्या भी बढ़ती जा रही है। कौन दे रहा है? ये वही नेता जो सिर्फ वोटों और नोटों की खातिर नियमों के खिलाफ अवैध रूप से बिल्डिंगों की भरमार करने में जुटे हुए हैं। और ये पार्षदों की आवाज तब नहीं उठी, आज अगर उठ रही है तो सिर्फ उन्हें कुर्सी दिखाई दे रही है मेयर की, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। और जनता को भी आज जागरूक होने की जरूरत है कि आने वाले नगर निगम के चुनाव में ऐसे लोगों को चुनिएगा जो आपकी आवाज बने, तभी मोगा की सूरत बदलेगी, तभी मोगा बदलेगा, तभी आपको समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। अन्यथा आप जो हालत है आज, उससे भी बदतर स्थिति में पहुंच जाएंगे। क्योंकि आज हमें गर्व था कि मोगा एक अमीर नगर निगम में है, लेकिन वो भी हमारा घमंड टूटता जा रहा है, तो जिस तरह से खजाना खाली हो रहा है। सोचिएगा और आने वाले चुनाव में बहुत सोच समझ कर वोट कीजिएगा। ये था आज का मुद्दा। फिर मैं किसी और मुद्दे के साथ मिलूंगा आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।